दोस्तों, अगर चाय बनाते समय इसमें हम कुछ चीजें मिला दें तो जो चाय हमारे सेहत के लिए हानिकारक होती है वही अमृत साबित होगी। ये हमारे शरीर की कमजोरी हटाएगी, थकान को दूर करेगी, डायबिटीज, पेट की चर्बी, यहाँ तक कि दिल की बीमारियों को भी कम करेगी। बस इसे हमें बनाने का सही तरीका पता होना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन है उसे हिट कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आप चाय बना रहे हैं तो चाय में जो छोटी वाली इलायची होती है इसे डालना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपकी उम्र 40 के ऊपर की हो गई है और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा थके-थके से महसूस करते हैं, ज़्यादा चलने-फिरने में आपको थकान होने लगती है, शरीर में दर्द होने लगता है, तो ये छोटी इलायची आपके लिए रामबाण है। इसमें जो मौजूदा एसेंशियल ऑयल होते हैं वो हमारे नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं, जिससे हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है। ये हमारे पाचन तंत्र को भी मजबूत करती है, जिसके कारण पेट में न तो कोई गैस बनता है, ना ही ब्लॉटिंग होती है, और जब आप खाते हैं तो वो भी भोजन बहुत अच्छे से पचता है। अक्सर ये भी देखा गया है कि कुछ लोग अगर चाय पीते हैं तो उन्हें गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, उनका पेट फूलने लगता है, तो वो छोटी इलायची का अगर इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें ऐसी प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। इलायची में पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं, जिसके कारण जो हमारा ब्लड प्रेशर रहता है वो रेगुलेट रहता है, और ये हमारे दिल के सेहत के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। इससे हमारा हृदय स्वस्थ रहता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होने के कारण अगर आपके मुंह से बदबू आ रही है या फिर आपके मुंह में बैड बैक्टीरिया का ग्रोथ हो रहा है, तो ये छोटी इलायची उसे भी खत्म करने की पावर रखती है। इलायची डायबिटीज वालों के लिए सपोर्टिव है, क्योंकि ये हमारे शुगर स्पाइक को कंट्रोल करके रखती है। दूसरी जो चीज है हमें चाय में मिलानी चाहिए वो लौंग है। लौंग कफ को कम करता है, वात को भी कम करता है, लेकिन अगर बहुत अत्यधिक इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये पित्त को बढ़ा देता है। इसके अंदर एक पावरफुल कंपाउंड पाया जाता है जिसका नाम यूजिनॉल होता है। ये एक पेन किलर का काम करता है, इसीलिए लौंग का इस्तेमाल दांतों के दर्द के लिए भी होता है। अगर आपके बॉडी में हल्का दर्द बना हुआ है तो आप लौंग की चाय पी लीजिए, आपको बहुत ही ज्यादा राहत मिलेगा। इसमें नेचुरल एंटीबायोटिक्स होता है, जिसके कारण खांसी जुकाम में या फिर आपके फेफड़ों में बहुत ज्यादा कफ जमा हुआ हो तो उसे ये बाहर करने में मदद करता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है, जिसके कारण अगर आपके बॉडी में कहीं भी सूजन है तो ये सूजन को कम करता है। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इम्प्रूव कर देता है, क्योंकि लाइपेज और एमाइलेज एंजाइम को ये एक्टिवेट कर देता है, जिसके कारण फूड का ब्रेकडाउन बहुत अच्छे से होता है। जब हमारे बॉडी के अंदर फूड का ब्रेकडाउन बहुत अच्छे से होगा तो उसका डाइजेशन भी प्रॉपर होगा, आपको ब्लॉटिंग नहीं होगी, गैस नहीं बनेगा, और आपका भोजन बहुत अच्छे से पचेगा। ये ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव कर देता है, क्योंकि जिस वेसल में हमारा ब्लड फ्लो होता है उस वेसल को ये डायलेट कर देता है, बढ़ा देता है, जिसके कारण हमारे ब्लड को प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती है और हमारा ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। इसमें एक सबसे मेन प्रॉपर्टी पाई जाती है एंटी कैंसरस, इसके अंदर पोटेंशियल होता है, जो कि आज इस बीमारी से बहुत से लोग पीड़ित हैं। लेकिन रिसर्च में ये पाया गया है कि इसके अंदर जो यूजिनॉल होता है हमारे शरीर में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको ये रोकता है। फ्री रेडिकल्स वो रेडिकल्स होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं और कहीं न कहीं ये कैंसर भी कॉज करते हैं। ये हमारी बॉडी के अंदर किसी भी तरह के एबनॉर्मल ग्रोथ को भी रोकता है। अगर हमारी बॉडी में किसी भी अंग का एबनॉर्मल ग्रोथ हो रहा है तो वो भी कहीं न कहीं कैंसर का ही संकेत होता है। जिन लोगों को लगातार एसिडिटी की शिकायत होती है, उन्हें खट्टे ढकार आते हैं, पेट में अल्सर हो जाता है, उन्हें चाय में सौंफ जरूर डालना चाहिए। उनके लिए सौंफ बहुत ही फायदेमंद है। नेक्स्ट हमें जो अपने चाय में डालना चाहिए वो दालचीनी के पाउडर को डालना चाहिए। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है तो आपके लिए दालचीनी बहुत ही ज्यादा उपयोगी होती है, और वैसे भी नाम से लगता है कि दालचीनी यानी ये हल्का हल्का मीठा रहता है, तो जिनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा रहता है उनके लिए बहुत ही अच्छा रहता है अगर वो चाय में डाल के इसे पीते हैं। तो आप चाहे तो घर पे ही ये जो दालचीनी का स्टिक होता है उसको ग्राइंडर जार में अच्छे से पीस के उसका पाउडर बना लीजिए, और इस पाउडर को आप स्टोर करके रख सकती हैं, ये खराब नहीं होता है।
अब जिसका ब्लड शुगर बढ़ा होता है, सिर्फ उसी के चाय में थोड़ा-सा ये दालचीनी चाय बनाने के बाद भी ऐड कर दीजिए, तब भी उनके लिए फ़ायदेमंद होता है। और जो अगली चीज़ हमें चाय में डालनी चाहिए वो अदरक। अदरक तो ज़रूर हमें चाय में डालनी चाहिए अगर पेट की चर्बी बढ़ी हो, मोटापा हो या शरीर में कहीं दर्द हो रहा हो। तो ये जो अदरक होता है ना, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। चाय हमारे लिए तब बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो जाती है जब आप उसको बहुत ज़्यादा उबालते हैं। जैसे आप जो टपरी की चाय पीते हैं उसको कई बार उबाला जाता है, इवन उसकी जो चाय पत्ती होती है ना, उसको भी 2 से 3 बार यूज़ किया जाता है, तब वो चाय बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो जाती है। लेकिन अगर आप चाय को सही तरीके से बना के घर पे पिएँ, तो आपको नुकसान की जगह वो फ़ायदा पहुँचाएगी। और हाँ, एक चीज़ वीडियो के लास्ट में मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि चाय में चीनी कब ऐड करें। लोग कहते हैं कि चीनी हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, लेकिन अगर आप सही तरीके से चीनी को चाय में ऐड करेंगे तो वो आपके लिए नुकसानदायक नहीं है। आपको चाय में चीनी कब और कितना ऐड करना चाहिए, अगर ये पता हो जाए तो चीनी आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा। यहाँ पे मैं 2 लोगों के लिए चाय बना रही हूँ, तो उस हिसाब से 2 कप यहाँ पे पानी ऐड करूँगी। अब इसके अंदर मैं अदरक का टुकड़ा क्रश करके, छोटी इलायची, दालचीनी पाउडर, चाय पत्ती, ये सारी चीज़ों को ऐड कर दूँगी। ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें आप एक साथ ही ऐड करें जो हमने बताया है, आप अलग-अलग तरीके से अपने अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर आपका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है तो आप दालचीनी ऐड करिए, सौंफ को स्किप कर दीजिए। लेकिन अगर आपको एसिडिटी बहुत ज़्यादा बनती है, खट्टे डकार आते हैं, पेट में अल्सर है, तो आप दालचीनी की जगह सौंफ को ऐड कर दीजिए। इस तरीके से चाय को आप अपने अकॉर्डिंग फ़ायदेमंद बना सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे और, अक्सर लोगों का मानना होता है कि हाँ चलो चीनी हमारे लिए नुकसानदायक है तो हम गुड़ की चाय पीते हैं। लेकिन हमारे आयुर्वेदा में साफ-साफ कहा गया है कि दूध और गुड़ को आपस में नहीं मिलाना चाहिए। और आपने देखा भी होगा कि जैसे ही दूध वाली चाय में अगर हम गुड़ मिला रहे हैं तो वो चाय फट जाती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विरोधाभास होते हैं। तो हमारा आयुर्वेद इस चीज़ को नकारता है कि दूध वाली चाय में कभी भी आप गुड़ ना मिलाएं। आप शक्कर मिलाइए, लेकिन जब सारे इंग्रेडिएंट को आप चाय में डाल दीजिए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि पानी के साथ ही दूध डाल देते हैं, लेकिन दूध मैं यहाँ पे थोड़ा-सा लास्ट में डालती हूँ कि थोड़ी चीज़ें अच्छे से पक जाएँ। दूध डालने के बाद मैं चाय को बहुत ज़्यादा पकाती नहीं हूँ, क्योंकि दूध अगर कच्चा रहता है तो थोड़ा-सा पकाती हूँ, लेकिन पहले से अगर दूध पका हुआ है एक बार तो उसको दोबारा उतना पकाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि चाय को आप जितना खौलाएँगे वो उतना ही नुकसानदायक होता जाएगा आपके लिए। तो आप पहले चीज़ों को अच्छे से पका लीजिए, बहुत ज़्यादा खौलाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दूध तो पहले से एक बार आप पका चुकी हैं। चाय में हमेशा शक्कर को आप लास्ट में ऐड करिए, क्योंकि शक्कर जितना ज़्यादा कैरेमलाइज़ होगा उतना ही ज़्यादा आपके लिए नुकसानदायक है। आपको हल्का-सा चाय मीठा पसंद है ना, तो चाय के बिल्कुल जब पक जाए अच्छी तरीके से, उतारने से कुछ देर पहले मिला लीजिए, क्योंकि चीनी को बस सिर्फ घुलना होता है और वो आराम से घुल जाएगा। इससे अगर आपको मीठी चाय पसंद है तो आप शक्कर का भी यूज़ कर सकते हैं, और वो शक्कर आपके लिए हार्मफुल ही नहीं रहेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा वो कैरेमलाइज़ होगा उतना ही ज़्यादा आपके लिए हार्मफुल होता है। आप उसको ज़्यादा कैरेमलाइज़ मत करिए। जितने भी लोगों को ये बातें पता है कि जो शक्कर होता है वो जितना ज़्यादा कैरेमलाइज़ होता है उतना ही ज़्यादा हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, वो लोग यही काम करते हैं कि चाय में शक्कर सबसे लास्ट में ऐड करते हैं और ऐड करने के कुछ ही सेकंड बाद चाय को छान लेते हैं। अगर ये सारी चीज़ें आप चाय बनाते समय नहीं करती थी तो आज से शुरू कर दीजिए, ये चाय आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में जो बेल आइकन है उसे हिट कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।